ओम गं गणपतये नमः नमः। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाग 2। मनुष्य को अपनी बुद्धि के अनुसार बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए, क्योंकि आपकी भौतिक शक्ति उद्भूत है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूल स्रोत है जिस तरह प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्य मंडल को आच्छादित नहीं कर सकता, न आपसे उद्भूत होने के कारण भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुण में प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में तीनों गुण आपके आच्छादित नहीं कर सकते। इससे बड़े बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीक होते हैं तो आप उससे कभी आच्छादित नहीं होते। वेदों का यह कथन है कि परम ब्रह्म अपना तेज प्रकट करता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से पता चला है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उद्भूत होती है और इसी ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि उत्पन्न है। श्रीमद्भागवत गीता में कहा गया है, श्री भगवान ही ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप हैं, अतः मूलतः वे ही प्रत्येक वस्तु के आदि कारक हैं। किंतु अल्पज्ञ सोचते हैं कि जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वह भौतिक गुणों का ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा निष्कर्ष बहुत परिपक्व नहीं है और केवल अल्पज्ञ द्वारा ही सर्जित है। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं। वे सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वे केवल इस सृष्टि में गर्भोदक साई विष्णु के रूप में नहीं रहते, वे प्रत्येक परमाणु के भीतर भी हैं। परमाणु का अस्तित्व उनकी उपस्थिति के कारण है, उनसे कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतर है। जड़ पदार्थ तथा जीवित शक्ति आत्मा भी उन्हीं से उद्भूत है। जो मूर्ख होगा वही इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तो पदार्थ की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से भौतिक शरीर ग्रहण करते हैं तो भी भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं होते। अतः श्री कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने श्री भगवान के प्रकट तथा प्रकट होने के समस्त दुष्काम निष्कर्षों को ध्वस्त कर दिया। हे स्वामी, आपका अवतार स्थिति तथा तिरोधान सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से परे हैं। क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के नियामक तथा परम ब्रह्म हैं, अतः आपसे कुछ भी अकल्पनीय या विरोध मूलक नहीं है। जैसा आपने कहा गया है, प्रकृति आपकी अध्यक्षा में उसी तरह कार्य करती है जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी के आदेशों पर काम करता है। अधीनस्थ कार्यकलापों में आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आप परम ब्रह्म हैं तथा सारा नियम आप में अभिष्ठित है। आप प्रकृति के सारे कार्यकलाप आपके द्वारा ही संचालित होते हैं, अतः इनमें से कोई कार्यकलाप आप पर प्रभाव नहीं डालता। आप शुक्लम कहलाते हैं। शुक्लम अर्थात धवल परम सत्य का प्रतीकात्मक निरूपण है, क्योंकि भौतिक गुणों से यह प्रभावित है। ब्रह्मा जी का रक्त अथवा लाल कहलाता है, किंतु सृजन के लिए वो रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे तमस भगवान शिव को सुपुर्द किया, क्योंकि हम संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। इस जगत दृश्य जगत का सृजन संहार और पालन आपकी शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं, तो भी आप इन गुणों से अप्रभावित रहते हैं, जैसा को वेदों द्वारा पुष्ट किया गया है। हरिं निर्गुण साक्षात श्री भगवान सदैव समस्त भौतिक गुणों से मुक्त होते हुए भी हैं। यह कहा गया है, परमेश्वर में रजो तथा तमोगुण का अभाव रहता है। हे प्रभु, आप परम नियंता श्री भगवान तथा दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। आप परम नियंता होते हुए भी कृपा करके मेरे घर में अवतरित हुए हैं। आपके अवतार का कारण संसार के उन आसुरी शक्तियों का अनुयायियों का वध करना है, जो राजकुमारों के वेश में रहते हुए वस्तुतः असुर हैं। मुझे विश्वास है आप उन सबों को अपने अनुयायियों तथा सैनिकों समेत मार डालेंगे। मुझे विदित है आप दुष्ट कंस तथा अनुयायियों को वध करने के लिए अवतरित हुए हैं, किंतु यह जानकर कि आप उसे तथा अनुयायियों को वध करने के लिए अवतरित होंगे, उसने आपके कई अग्रजों को मार डाला। अब वह केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में, जैसे ही वह ऐसे सुनेगा वह आपको मारने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित हो जाएगा। वसुदेव की इस प्रार्थना के बाद श्री कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की। वे अपने भाइयों के अत्याचार से अत्यंत भयभीत थे। देवकी ने कहा, हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपके अनेक संसद अवतारों का मूल अवतारों के तौर पर वर्णन हुआ, यथा नारायण, राम, हैशीर्ष, ब्राह, नृसिंह, वामन, बलदेव,
विष्णु तथा उद्भव से अनेक लाखों अवतार। आप मूल अवतार हैं, क्योंकि आपके अवतारों के सभी रूप इस भौतिक सृष्टि से बाहर है। आपका स्वरूप इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के पहले से उपस्थित था। आपके स्वरूप साक्षात तथा सर्वव्यापी हैं। वह स्वयं तेजमय, अपरिवर्तनीय तथा भौतिक गुणों से अकुलसित है। ऐसे शाश्वत, नित्य, ज्ञानमय तथा आनंदमंद है। वह सभी दिव्य सात्विकता से पूर्ण तथा विभिन्न लीलाओं में सदैव निरत रहते हैं। आपको कोई भी एक विशेष रूप नहीं होता। ऐसा अनेक दिव्य रूप स्वतंत्र है। मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर विष्णु हैं। लाखों वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी का जीवन का अंत होता है तो दृश्य जगत का विलय हो जाता है। उसी समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 तत्व महान तत्व में प्रवेश कर जाता है। उस महान तत्व को पुनः कालवश अप्रकट करके समग्र भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है। समग्र भौतिक शक्ति प्रधान में, अप्रधान आप में प्रवेश करता है। अतः संपूर्ण दृश्य जगत के संहार के पश्चात केवल आपका दिव्य नाम, रूप, गान तथा सास समान ही शेष रह जाते हैं। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप अव्यक्त समग्र शक्ति के निर्देशक तथा भौतिक प्रकृति के परम आधार हैं। हे स्वामी, सारा दृश्य जगत वर्ष के हर्ष से इति तक कालाधीन है। सभी आपके निर्देशन में कार्य करते हैं। आप हर वस्तु के मूल निर्देशक तथा समस्त प्रबल शक्तियों के आधार हैं। समस्त जीवात्मक लगातार शरीर के एक ग्रह से दूसरे ग्रह में स्थानांतरण करते रहते हैं। फिर यह जीवन और मृत्यु के क्रम से मुक्त नहीं हो पाते, किंतु उनमें से जो आपके चरण कमलों का शरण ग्रहण करता है वो दुर्जय मृत्यु के आक्रमण से भी चिंता से मुक्त हो जाता है। देवकी के कथन की पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने मगर श्रीमद् भागवत में की है। उसके अनुसार श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक सारे ब्रह्मांडों में कोई भी जन्म, मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था से मुक्त नहीं रह सकता। किंतु श्री भगवान कहते हैं, जो मेरे लोक में प्रवेश करता है उसे फिर कभी भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता।